दोस्तों, इस साल भी भारतीय सेना ने दुनिया भर में अपनी सैन्य ताकत का लोहा मनवाया। ग्लोबल फायर पावर की 2023 की रैंकिंग इसकी पुष्टि करती है। रैंकिंग के मुताबिक भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। ग्लोबल फायर पावर वेबसाइट दुनिया के देशों की रक्षा संबंधी जानकारी को ट्रैक करती है। इसने दुनिया के 145 देशों की सेनाओं की क्षमताओं का विश्लेषण कर 2023 की रैंकिंग जारी की थी। इस रैंकिंग में भारत की रैंक यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, पाकिस्तान जैसे देशों से बेहतर रही। दोस्तों, साल 2023 में रक्षा मंत्रालय ने एक तरफ जहां सुरक्षा हथियार आयात का एक नया रिकॉर्ड बनाया, वहीं दूसरी ओर स्वदेशी निर्माताओं को भारत के इतिहास में सबसे बड़ा ऑर्डर भी मिला। थल, वायु और नौसेना तीनों भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भारत में निर्मित हथियारों को शामिल किया गया और आत्मनिर्भर भारत की पहल को बल मिला। आइए जानते हैं रक्षा के क्षेत्र में इस साल क्या क्या सुर्खियों में रहा। छुआ 16,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा। भारत को पहले सुरक्षा हथियार आयात करने के लिए जाना जाता था, लेकिन सरकार नीतिगत पहल की बदौलत आज भारत हथियारों के निर्यात में नए कीर्तिमान रच रहा है। 2023 में भारतीय हथियारों का निर्यात रिकॉर्ड 16,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। यह पिछले वित्तीय वर्ष से लगभग 3,000 करोड़ ज्यादा है। वित्तीय वर्ष 2016-17 की तुलना में 2022-23 में रक्षा निर्यात में 10 गुना से ज्यादा की बढ़त दर्ज हुई है। 2016-17 में 1,21 करोड़ रुपए का सुरक्षा निर्यात हुआ था। वहीं 2014 में 686 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था। इस तरह से देखें तो डिफेंस सेक्टर में निर्यात के मामले में 10 सालों में 23 गुना बढ़त की बेमिसाल उपलब्धि हासिल की है। यह आंकड़े विश्व के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। दुनिया भर में भारत के बनाए हथियार जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस स्पेसक्राफ्ट की मांग बढ़ी है। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 100 कंपनियां 85 से ज्यादा देशों में भारतीय हथियारों का निर्यात कर रही हैं। आत्मनिर्भर पहल से भारत की विदेशी उपकरण पर भी निर्भरता कम हुई है। ऐतिहासिक सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच मार्च में केरल में तिरुवनंतपुरम के पैंगोड मिलिट्री स्टेशन में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। इसे फ्रिंजेक्स 23 नाम दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि दोनों देशों की सेनाएं इस प्रारूप में शामिल हुईं। इसके अलावा भारत ने सिंगापुर में आसियान देशों के साथ भी अपना पहला समुद्री अभ्यास किया। थल सेना को मिली एडवांस्ड सैटेलाइट। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय थल सेना के लिए GS-7B नाम की एक एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट को अनुमति दे दी है। यह सैटेलाइट खुफिया संचार में सेना की मदद करेगा। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने लगभग 3,000 करोड़ रुपए का समझौता न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया है। इस सैटेलाइट को इसरो बनाएगा। दुश्मनों को भेदने वाली मिसाइलों का सफल परीक्षण। नौसेना ने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MRSAM एक एंटी शिप मिसाइल है जिसे भारत में बनाया गया है। इस मिसाइल को भारत के DRDO और इजराइल एयर स्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर विकसित किया है। अग्नि-1 मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया। अग्नि-1 मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली एक परमाणु सक्षम मिसाइल है। यह बहुत उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसे DRDO ने विकसित किया है। भारतीय नौसेना की बढ़ी ताकत। साल के शुरुआत में ही जनवरी महीने में भारतीय नौसेना ने कलवारी क्लास की 5वीं पनडुब्बी INS वगीर को कमीशन किया था। इसे भारत में ही बनाया गया है। इसमें कई बड़ी मिसाइल रखी जा सकती है और इसका रडार सिस्टम दुनिया से सबसे बेहतरीन में से एक है। यह अब तक की सभी स्वदेशी निर्मित पनडुब्बियों में सबसे कम समय में तैयार हुई है। प्रोजेक्ट 15B गाइडेड मिसाइल के तीसरे स्टील्थ डिस्ट्रॉयर द क्रेस्ट ऑफ यार्ड 12/7 जूट का नवंबर में अनावरण हो चुका है और दिसंबर में इस नौसेना में शामिल करने की तैयारी हो रही है। यह पहला युद्धक जहाज है जिसका नाम उत्तर पूर्वी राज्य के शहर के नाम पर रखा गया है। यह जहाज ब्रह्मोस मिसाइल को दागने में सक्षम है। इतिहास रचता भारत। दोस्तों, रक्षा खरीद परिषद ने नवंबर में सेत्तासामिन तेजस मार्क A के लड़ाकू विमान और 156 प्रचंड लड़ाकू
हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दी थी। ये दोनों विमान स्वदेशी रूप से विकसित हैं। इन सौदों की कीमत लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए है। रक्षा खरीद परिषद ने कुछ और सौदों को भी मंजूरी दी थी, जिनकी कुल कीमत 2 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह स्वदेशी निर्माताओं को मिलने वाला भारत के इतिहास में सबसे बड़ा ऑर्डर है। इससे पहले रक्षा खरीद परिषद ने लगभग 45,000 करोड़ रुपए के 9 प्रस्तावों को भी अनुमति दी थी। ये सभी खरीद भारतीय विक्रेताओं से की जाएगी, जिससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। इसमें 12 Su-30 MKI लड़ाकू विमानों की खरीद भी शामिल है। हथियार और विदेश नीति। इस साल भारत ने कई देशों के साथ सुरक्षा डील को मंजूरी दी है। भारत लगभग दर्जन भर देशों के साथ ब्रह्मोस मिसाइल बेचने पर बात कर रहा है। इससे न सिर्फ आर्थिक फायदा होगा, बल्कि बाकी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी का वादा भी होगा। फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम को ब्रह्मोस की बिक्री से भारत की एक्ट ईस्ट नीति को बल मिला। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रॉ नॉलेज हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।